मेरे प्यारे दोस्तों, आज पुनः हम ट्रांसलेशन की कड़ी में एक और टेंसेज का सारा एग्जाम्पल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ आपके समक्ष एक टेंस का चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कॉलम में हमने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिया हुआ है, और इसके अफर्मेटिव एग्जाम्पल, निगेटिव एग्जाम्पल और इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल को हमने लिखा है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव एग्जाम्पल। इंडेफिनिट जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। जैसे मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन फ्लाइज द काइट। तो आप देख रहे हैं ता है, ती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एक वचन में होता है मोहन, सोहन, रीता, सीता, गीता या ही, सी, इट, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यस लगा दिया गया है। तो मोहन फ्लाइज द काइट, मोहन पतंग उड़ाता है। निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। तो सीता डज नॉट कुक, सीता खाना नहीं पकाती है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो क्या के लिए डू और डज को हम पहले कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव, निगेटिव डू नॉट डज नॉट का प्रयोग और इंट्रोगेटिव डू का प्रयोग, ये हमारा टोटल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और हिंदी में अर्थ इंग्लिश बनाने के आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। अब जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, रहा शब्द आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इज कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। यू हैव रिटेन, तुम लिख चुके हो या तुमने लिखा है। दे हैव नॉट डांस, वे लोग नहीं नाच चुके हैं या वे लोग नहीं नाचे हैं। हैव यू कुक्ड, क्या तुमने खाना पका लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसमें हमें पहचान जो होगी समय के साथ आएगा। अगर समय नहीं दिया रहेगा तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी भी पहचान होती है, लेकिन समय के साथ। 2 घंटे से, 10 दिनों से, 10 साल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये समय देने के बाद ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बनावट होती है। जैसे यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। हैव वी बीन राइटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर, क्या वे लोग 1 घंटे से लिख रहे हैं। तो हमने देखा 1 आवर, 2 आवर्स और 2 आवर्स, ये समय देने के बाद हमारा रहा है, रही है, रहे हैं, है शब्द के साथ अगर कोई भी टेंस हम बनाते हैं तो वो हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है। अब हम अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस का। ये हमारा है पास्ट टेंस जिसकी पहचान था, थे, थी पर खत्म होती है या आ, ई, ए पर। तो पास्ट इंडेफिनिट इसकी पहचान होती है ता, था, थी, थी, ते, थे या आ, ई, ए। जैसे यू प्लेड, तुम खेलते थे या तुमने खेला। राधा डिड नॉट डांस, राधा नहीं नाचती थी या राधा नहीं नाची। अब यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्यथा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश सीखा या क्या तुम इंग्लिश सीखते थे। तो ये डिड और डिड के को हम इंट्रोगेटिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश बनाने के लिए वाज और वर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर गोइंग, वे जा रहे थे।
ऋषभ वॉज नॉट सिंगिंग, ऋषभ गीत नहीं गा रहा था। वॉज लायन रोरिंग, क्या लायन दहाड़ रहा था? तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। जैसे दे हैड गॉन, अब यहाँ हैड का प्रयोग होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट टेंस में था, थे, थी का प्रयोग जरूर होगा। तो दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। यू हैड नॉट प्लेड, तुम नहीं खेल चुके थे। हैड दे डांस, क्या वे नाच चुके थे? तो चुका था, चुकी थी, चुके थे परफेक्ट टेंस है, और इस टेंस में, तीनों टेंस में कभी भी हम बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा समय के साथ बनता है, उस टेंस की पहचान है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो बनेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय देना अनिवार्य होता है। अगर हम समय नहीं देंगे तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और समय देंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे थे। दे हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से नहीं खा रहे थे। हैड वी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से दौड़ रहे थे? तो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर समय दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसी प्रकार हमारा ये पास्ट टेंस समाप्त होता है। और लास्ट टेंस जो कि हमारा होता है फ्यूचर। अब इसकी पहचान, प्रेजेंट की पहचान हो गई है, हूँ, हो। पास्ट की पहचान हो गई था, थे, थी, और फ्यूचर की पहचान होगी गा, गे, गी पर। तो फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान होती है गा, गे, गी, जिसकी इंग्लिश गा, गे, गी की इंग्लिश होती है विल और शैल। जैसे दे विल गो टू सिनेमा, वे सिनेमा जाएंगे। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो दे विल गो टू सिनेमा, वे सिनेमा जाएंगे। राधा विल नॉट डांस, राधा नहीं नाचेगी। विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाओगे? तो गाएगी फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जैसे दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। ही विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा होगा। विल ही बी सिंगिंग, क्या वह गा रहा होगा? तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जैसे दे विल हैव संग, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो दे विल हैव सॉन्ग, संग, वे गीत गा चुके होंगे। आई शैल नॉट हैव रीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा। शैल वी हैव गॉन, क्या हम जा चुके होंगे? तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो अब लास्ट जो हमारा बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, जिसके बाद हमारे टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान समय के साथ होती है। समय नहीं दिया रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, समय दिया रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ इसकी पहचान होती है। जैसे वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स, हम 6 घंटे से गा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या पिछली रात से हम सो रहे होंगे? तो हमने देखा शैल हैव बीन, विल हैव बीन इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समय के साथ, सुबह से, शाम से, दोपहर से दिया होता है, और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा सारे सेंटेंस को बनाने की अपनी अपनी विधि होती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और इंडेफिनिट में तीनों में अलग अलग 3 टेंस में, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों
में अलग अलग वर्ब के रूप लगाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टेंस का बार बार जब अध्ययन करेंगे तो आप परफेक्ट रूप से इंग्लिश में टेंस बनाना सीख जाएंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप मेरी पहले वीडियो टेंस की पहचान वाली कैसे पहचानते हैं उसको देख लें और इसके बाद ये एग्जाम्पल को सॉल्व करें। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यदि आप प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।